हेलो अस्सलाम वालेकुम माय ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और जी, आप में से भी जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लें एंड प्लीज़ हिट द बेल आइकन। जो लोग भी मेरी वीडियोस को रेगुलर देखते हैं उनको पता है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर आई है एक नन्ही परी न्यू बॉर्न बेबी गर्ल और बिल्कुल फ्यू डेज़ ही हुए हैं उसको हमारे साथ में। तो जी, आज मैं करने लगी हूँ बेबी गर्ल का फ़र्स्ट फ़ोटोशूट, वो भी मैं ख़ुद करूँगी घर में और साथ ही मैं उसी की आपसे वीडियो क्लिप्स शेयर कर रही हूँ। बहुत ही क्यूट और बहुत ही प्यारा सा फ़ोटोशूट था और बहुत ही प्यारी सी पिक्चर्स आई। पहले दो बच्चों का फ़ोटोशूट जो है वो हॉस्पिटल में ही हुआ था, क्योंकि हॉस्पिटल में ये ऑप्शन होती है, वहाँ पर एक फ़ोटोग्राफ़र होता है तो वो आपसे पूछते हैं कि अगर आपको बेबी का फ़ोटोशूट कराना है तो वो वहाँ पे हॉस्पिटल में ही बहुत ही क्यूट सा सेट लगा कर तो फ़ोटोशूट कर देते हैं। और इसकी बारी पे जी मैंने सोचा कि यहाँ पर इसके बहुत ही प्यारे से आउटफिट लेकर इसका खुद ही फ़ोटोशूट कर लिया जाए। बहुत ही प्यारा सा हेडबैंड और ये क्यूट सा स्कर्ट जो है अभी मैंने लेकर रखा हुआ था और साथ में इसके एक दो और भी ड्रेसेस थे जो कि मैंने इसलिए लिए थे कि मैं इसका फ़ोटोशूट करूँगी। और जो भी मेरे माइंड में था मैंने उस तरह से इसकी वीडियोस बनाई और काफ़ी कोशिश की कि बहुत ही अच्छा सा थोड़ा प्रोफेशनल सा फ़ोटोशूट हो जाए। और जी बिल्कुल भी ये काम इजी नहीं था, काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग काम था ये, बिकॉज़ मेरा तो सी सेक्शन भी हुआ है और कमर में भी बहुत दर्द हो गया था, बिकॉज़ बेबी को मूड को भी देखना पड़ रहा था जी कि बेबी गर्ल कब सो रही है, कब रो रही है और कभी उसको दूध देकर चुप कराते थे। वेल, काफ़ी टाइम लगा इसको करने में। खैर जी, अब ये पंगा भी खुद ही लिया था तो इसको मुकम्मल तो करना ही था मैंने और बहुत ही अच्छी पिक्चर्स लेकर रही मैं भी। आफ्टर फ़ोटोशूट आज ये बेबी के सर के बाल भी काटने थे, बिकॉज़ जो फर्स्ट टाइम बाल उतारते हैं सर से, जिसको झड़ बोलते हैं, यहाँ पर जिस तरह के काफ़ी काम हैं जो खुद ही करने पड़ते हैं, जो कि पाकिस्तान में तो हम बिल्कुल भी खुद नहीं करते। वेल, अब तक तो इनको थोड़ा आइडिया हो गया था, बिकॉज़ ये हमारा थर्ड बेबी था तो काफ़ी आराम से उन्होंने जो है वो इसके सारे बाल उतार दिए। और देखिए माशाल्लाह से इसके जो बाल हैं वो बहुत ज़्यादा थिक थे और जब पैदा हुई थी हॉस्पिटल में तो जो भी डॉक्टर नर्सेज आती थी पहले इसके बालों के बारे में बात करते थे कि माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही ब्लैक साइज़ का हेड है और बहुत ही इसके जो है वो थिक से बाल हैं। अल्लाह करे कि इसी तरह थिक ही रहें, गंजे होने के बाद भी इस तरह से थिक बाल आएँ। इसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत होती है और बहुत ही केयरफुल होकर ये काम भी करना पड़ता है। और मैंने इसको अपनी गोद में लिया हुआ था और इसकी साइड्स जो हैं वो चेंज कर करके हम लोगों ने बहुत ही ईजी वे में जो है इसके सारे बाल उतारे। और जब थी बारी एक बहुत ही डिफ़िकल्ट सा काम करने की, जो कि मुझसे तो बिल्कुल भी नहीं आना था और मैंने इसकी खाला पर डाल दिया था। वो था जी आटे की लोई सी बनाकर बच्चों के जो बेबी हेयर्स होते हैं उनके फोरहेड और उनके फेस पे जो भी साइड्स पे बाल होते हैं वो इस तरह की लेवी से बनाकर उससे उतारने होती हैं, क्योंकि मेरे बाकी बच्चों की तो बहुत ज़्यादा नहीं थे और इसके थे इस बार में, तो हमें ये करना पड़ा जो कि बड़ा ही मुश्किल था और बच्चे के लिए काफ़ी डिस्टर्बिंग भी होता है। खैर, हम लोगों ने भी ये 1 से 2 दफ़ा ही किया और इससे ज़्यादा करने की हिम्मत नहीं थी हमें। वेल, हमने सोचा कि थोड़े बहुत तो उतर ही गए हैं, बाकी आगे जो भी होगा देखा जाएगा। जब ये सारा आटा जो है माथे पे सूख गया तो इसको थोड़ा रगड़ रगड़ के उतारना था। तो यहाँ पर बेबी गर्ल जो है वो काफ़ी ज़्यादा रो रही थी। उसके बाद फिर जो नहीं उतारा था, खैर वो हमने थोड़ा ऑयल लगा कर फिर उसको उतार दिया ताकि अच्छे से एक ही बार में उतर जाए और जान छुटे। उसके बाद जी बेबी को देना था शावर, तो अब बेबी गर्ल अच्छी सी रेडी हो गई। आज जी बेबी के बाद अब थोड़ी सी मामी की भी खिदमत हो रही है, जो कि जी बनता भी है। और जी आफ्टर बेबी ड्यूटीज़ आज जी बन रहे हैं घर में बहुत ही मज़ेदार से पाए, क्योंकि सिस्टर हैं जी इन कामों में बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट। इस तरह के खाने जो हैं वो बहुत ज़्यादा शुरू से बना रही हैं, तो उनके हाथ का जो है वो एक टेस्ट ही अलग है, बहुत ही मज़े के होते हैं। तो जब भी हमें कुछ इस तरह की चीज़ बनानी होती है तो हम जल्दी से अच्छे से गोश्त और पाए उनको ला कर देते हैं कि जी हमें निहारी और पाए वगैरह बना कर दें। तो जी सबसे पहले प्रेशर कुकर में थोड़ा सा पानी डाल के जो सारे पाए हैं उनको अच्छे से वॉश करके इसमें डाल दें। और जब ये पानी को बॉयल आएगा तो जो पाए हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से वॉश हो जाएंगे। बहुत ही गर्म से पानी में इनके जितने भी ऊपर बाल वगैरह या जो भी लगा हुआ सब कुछ उतर जाता है पहले वॉश में, लेकिन इनको बहुत अच्छा हाथ से वॉश करने के बजाय इस तरह थोड़ा सा पानी में बॉयल कर लें और इस पहले पानी को गिरा दें, तो ये बहुत ही साफ़ सुथरे बड़े उजले उजले से निकल आते हैं। हालाँकि इनकी सफाई के लिए आपको जो है इस तरह से बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती और आपको जो थोड़ा बहुत भी थोड़ा ईयू सा फील हो रहा होता है, थोड़ा बुरा सा, तो वो ये है कि बहुत ही अच्छे तरीके से साफ़ हो जाते हैं, कोई शक नहीं रहता। आफ्टर ऑल पाए हैं यार ये किसी चीज़ के आखिर।
तो जी पहला पानी गिराने के बाद इसमें दोबारा से साफ़ पानी भर के इसको अगेन चूल्हे पर चढ़ा दें और साथ ही में इसमें बारीक स्लाइसेस प्याज की डाल दें और साथ में इसके लहसुन के जवे लाइक अदरक लहसुन अगर आप फ्रेश डालना चाहें तो बहुत ही अच्छा है वो डाल दें। और जो बाकी के प्याज हैं उनको एक साइड में बाद के तड़के के लिए तेल में फ्राई कर लें। और साथ ही में इसमें कोई भी पाया मसाला डाल दें, अगर कोई आपके घर का बना हुआ है तो वो भी वेल एंड गुड है, अगर नहीं भी है तो कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है। आजकल बॉक्सेस वाले मसाला ज़्यादा सबके घर में अवेलेबल हैं, तो एक पैकेट आप इसमें डाल दें या फिर एक या आधा पैकेट भी काफ़ी होता है। वेल मैं तो टेस्ट कर लेती हूँ कि कितना स्पाइसी हो गया है। इसके साथ ही दूसरे चूल्हे पर जी रखे हैं पैन में अनियन फ्राई होने के लिए, जो कि गोल्डन ब्राउन हो जाए तो इनको पाए में मिक्स कर देंगे। और देखें साथ ही में मेरे लिए पानी बॉईल हो रहा है। डिलीवरी के बाद जो है इन फ्यू डेज़ में जो आप नॉर्मल रेगुलर पानी पीने से अच्छा है कि ये सौंफ वाला वाटर पिए, इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं और ये सारे पेट के मसाइल के लिए भी बहुत अच्छा है। तो मैं साथ ही में जो है वो वाटर बॉईल कर लेती थी और फिर सारा दिन इसी पानी को यूज़ करती थी। और जी इतनी देर में यहाँ पर अनियन भी गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं बहुत ही अच्छे से। और जी इसमें अब हमें ऐड करना है योगर्ट। हाँ जी योगर्ट, और योगर्ट को बहुत ही अच्छे से इसमें मिक्स करने के बाद इस मिक्सचर को हम डाल देंगे पायों के अंदर। और जी किचन में ज़ोरों शोर से जारी है कुकिंग सेशन, और जब किचन में मौजूद हो बच्चों की खाला तो जी फरमाइशी प्रोग्राम कैसे मुमकिन है कि ना चलाया जाए। और हमारा अलाना की फरमाइश पे जी बन रही है यहाँ पे चीज़ पिज़्ज़ा रोटी, जो कि अभी तवे पर ताज़ा तैयार की है, बहुत ही फ्रेश सी, और बच्चे जो है इसको बहुत ही शौक़ से पिज़्ज़ा समझ कर खा लेते हैं। और जी आज भी आए हैं हमारे घर में बहुत ही स्पेशल किस्म के गेस्ट, वो भी कनाडा से, और बेबी गर्ल के लिए लाए हैं ये बहुत ही प्यारे से मज़े के गिफ्ट्स। और जी वो गेस्ट हैं मेरी अपनी भांजी, जो मेरी सिस्टर आई हैं, उनकी बेटी और साथ में उनके हस्बैंड। वेल वो लोग आए हैं एक्चुअली सिस्टर को वापस ले जाने के लिए। वेल मेरी नीस काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड भी थी छोटी को देखने के लिए, क्योंकि उसको भी छोटे बेबीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और जी वो लाए थे कनाडा से हमारे लिए ये बहुत ही मज़े के गुलाब जामुन और साथ में देसी घी, क्योंकि आपको पता ही है कि इन दिनों में देसी घी जो है वो कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और मेरी सिस्टर्स मुझे हर चीज़ में देसी घी डाल के बहुत ज़्यादा खिलाती हैं इन दिनों में। डांट डपट के जैसे कैसे जितना उनसे हो सकता है वो देसी घी मेरे अंदर डाल जाती हैं। वेल जो कि बहुत ज़्यादा मेरे लिए फ़ायदेमंद भी है। और होता भी ऐसा ही है, जितने दिन वो मेरे पास रुकती हैं मैं कुछ अच्छा खा पी लेती हूँ, और जैसे ही वो जाती हैं फिर ये है कि मेरा ये सब हेल्दी चीज़ें खाना जो है वो बंद हो जाता है, और फिर सारा टाइम जो है वो मैं बेबी की टेक केयर कर रही होती हूँ, और फिर बिल्कुल अपना कुछ करने का टाइम ही नहीं मिलता। और जब बारी है बच्चों के फ़न की, कोई भी आए कनाडा से, वो इनकी खाला हो या मेरी भांजी हो, सब ने जो है वो इनके गिफ्ट्स तो मस्त लाने होते हैं, और ये लोग भी काफ़ी एक्साइटेड होते हैं कि कोई आ रहा है तो हमारे लिए बहुत ही अच्छे से गिफ्ट्स आएंगे। अब जैसा कि आप देख रहे हैं बच्चे कितने ज़्यादा एक्साइटेड होकर अपने जो है वो गिफ्ट्स ओपन कर रहे हैं, और साथ में जी हग करके और अनिशा सिस्टर को थैंक यू भी बोला जा रहा है। और जी साथ में न्यू बॉर्न बेबी गर्ल के लिए भी है एक बहुत ही क्यूट सा गिफ्ट हैम्पर, जो कि अलिशा बहुत ही प्यारा सा गिफ्ट रैप करके लाई हैं। और जी ये इसकी स्पेशलिटी है, अलिशा जो है वो गिफ्ट्स को बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से बहुत ही अच्छा सा रैप करती हैं। Sky, okay. इसने अपने भाई की शादी पे भी बहुत सारे गिफ्ट्स जो हैं अपनी भाभी के लिए और सब घर वालों के लिए, सब गेस्ट के लिए जो रैप किए थे बहुत ही प्यारे तरीके से, और जितनी प्यारी उसके ऊपर चीज़ें स्टिक की थी इसने बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से, वो देखकर सब हैरान ही रह गए थे। और अगर आपको भी देखना है तो मेरी पिछली जाकर वीडियोस को देखें, जो मेरे भांजी का निकाह और उसकी शादी की जो वीडियोस हैं वो मेरे यूट्यूब चैनल पे हैं। और जिस बास्केट में थी ये बहुत ही क्यूट सी चीज़ें जो ये खुद ही बाय करके अपनी पसंद से और सब टोकरी में जो है वो गिफ्ट रैप करके लाई थी। और दूसरी तरफ बहुत ही मज़ेदार से पाए भी पककर हो गए हैं रेडी। और मुझे बताइएगा कि आपको हमारी पाए की रेसिपी कैसी लगी, इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही अच्छे बनते हैं। सिस्टर के हाथ के पाए जो हैं वो सब में बहुत ज़्यादा फेमस हैं, सब लोग बहुत लाइक करते हैं। आप भी मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। टाइम हो गया है जी खाना खाने का, खाना लग चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, और सारी चीज़ें रेडी हो गई हैं और आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। सी यू सून, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।